हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों हम क्या बताए हैं? फार्मूला बताए हैं, कुछ बेसिक बातें बताए हैं, समझ में आ रहा है ना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं भाई साहब, क्या बोलिए, टाइप। अपना टाइप शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जो इसे पिछली क्लास नहीं देखे हैं उसको पहले देख लीजिए, और जो पिछली क्लास को पढ़कर नहीं आए हैं तो उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही ये वाला समझ में आने वाला है। तो रेशियो मेथड और एक क्या होगा, सक्सेसिव मेथड, समझ रहे हैं ना हम। तो सवाल के करने के लिए मेरे पास कितने मेथड है, बोलिए, 2 मेथड है। और कौन कौन सा है बताइए, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप जिस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कीजिएगा उसको आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, बट जब हम रेशियो पढ़ाएंगे तो लगातार क्या पढ़ाएंगे, रेशियो मेथड, उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, सक्सेसिव मेथड। उसी प्रश्न को या उससे अलग अलग प्रश्न को आप सभी को समझ में आ जाएगा कि भाई साहब रेशियो मेथड से करने में ईजी है इसको कि सक्सेसिव से करने में है, कि भाई साहब क्या करें बताओ। इस मैथ को देखकर ये पता चल जाएगा आपको ना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सक्सेसिव से कर ले तो अच्छा है कि रेशियो से कर ले तो अच्छा है। हालांकि दोनों से आंसर आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका रेट जो है ना, रेट आपका फ्रैक्शन में दे रहा है तो आप रेशियो मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रेट फ्रैक्शन में दे रहा है तो आप रेशियो मेथड से कीजिए, और फ्रैक्शन में नहीं दे रहा है तो क्या कीजिए, आप सक्सेसिव मेथड से कीजिए। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम रेशियो मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बोलिए, सक्सेसिव मेथड। टेंशन मत लीजिएगा, आप फिर मत बोलिएगा कि सर सक्सेसिव का बताइएगा। तो सक्सेसिव मेथड पढ़ाएंगे, हम तो वैसे भी परसेंटेज में पढ़ाए हैं। आइए हम लोग अपने टाइप को क्या कर रहे हैं, शुरू। और शुरू टाइप वाले को हम क्या कर सकते हैं, टाइप 1 तो कह ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको टाइप 1 टाइप 2 रखना है तो आप लिख सकते हैं उसमें कि टाइप 1 टाइप 2, जहाँ हम चेंज लिखे हैं कि टाइप यहाँ से चेंज हो गया, बोलिए हाँ या ना। तो यानी टाइप 1 से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे, नोट में आप भी लिख सकते हैं कि हमारे पास करने के लिए, सवाल को सोल्व करने के लिए मेरे पास कितने मेथड है, तो 2 मेथड है। और क्या क्या है बताइए, आइए, रेशियो मेथड, एक क्या है आपके सामने, रेशियो मेथड, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है आपका, बोलिए, सक्सेसिव मेथड। इस बात को अपने अंदर दिमाग में सेट कर लेना। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो मेरे पास प्रश्न को करने के लिए कितने मेथड है, 2 मेथड। पहला है रेशियो मेथड, उसके बाद आपका आएगा सक्सेसिव मेथड। तो पहले हम लोग प्यारे प्यारे से मित्रों करने वाले हैं हम लोग किससे, रेशियो मेथड से। उसके बाद हम करेंगे क्या, सक्सेसिव मेथड। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आप पिछली क्लास को पढ़ कर आए हैं, जो हम पीछे पढ़ाए हैं उसको पढ़ कर आए हैं ना। तो चलिए, आप लोग पढ़ कर आए हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। जो नहीं पढ़ कर आएगा उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उसको तो पता होना चाहिए ना कि CI कौन होता है, समझ में ना। उसमें प्रिंसिपल किस, मतलब जो रेशियो से निकालते हो तो उसमें CI कहाँ होता है, ये सब बता दिए पहले। आइए चलिए, पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। 100 रुपया की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, समझ रहे हैं ना। और बीच में देखिए क्या लिखा गया है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है पता है, साल के अंत में पैसा देते हैं। संयोजित का मतलब समझते हैं ना, जिससे कि आप 2 साल के लिए उधार लिए हैं तो 2 साल का शुरुआत में नहीं दीजिएगा, 2 साल का अंत में दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर लिखा है ना, वार्षिक रूप से संयोजित। इसका मतलब समझ रहे हैं, आप पैसा 2 साल के लिए है ना, तो 2 साल के आप अंत में दीजिएगा, दिसंबर में। आपको समझ में आ रहा है ना, दूसरे साल के क्या दीजिएगा, दिसंबर में दीजिएगा, जहाँ पर क्या होगा, साल ख़त्म होगा, समाप्त होने वाला होगा। ये नहीं कि आप बीच में पैसा किसी को लौटा दीजिएगा। आप पैसा 2 साल के लिए हैं तो 2 साल के अंत में दीजिएगा। संयोजित का मतलब ये होता है, समझ में आ गया। किसी को डाउट नहीं है ना, फिर बार बार मत पूछना। क्या करता है, निवेश किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष के बाद बताइए कितना ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मेरे पास प्रिंसिपल कितना है। ए लड़का हो या लड़की, इधर ध्यान दो, बात करना बंद करो। प्रिंसिपल कितना है रिचू, 100 रुपया। सवाल को पढ़ लो, प्रिंसिपल आपके सामने कितना है, 100 रुपया है। आपका रेट कितना है, रेट आपका 10% है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है बताइए मुझे,
उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। आपसे पूछा गया है क्या? CI पूछा गया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI पूछा गया है। तो हम क्या बोले भाई कि पहले हम करेंगे रेशियो मेथड। तो आइए करके दिखाते हैं इसको। टाइम भी दिया है ना? हाँ देखो, अभी तो भूल ही गए हैं यार। टाइम कितने साल है? 2 साल है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? टाइम कितने हैं? 2 साल है। आइए आप समझते हैं चीज़ों को, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर समझेंगे। अगर एग्ज़ाम हॉल में आप लोग बैठिएगा, एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, तो ये काम मत कीजिएगा। ये जो हम लिख रहे हैं या केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं भाई। धीरे धीरे देखिए, स्पीड पकड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है कि 2 साल के लिए है, तो इसको तोड़ते हैं। इसको, इस रेट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 बटे कितना आएगा? 10। नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल, और ऊपर वाला 1 साल के क्या होता है? CI होता है, मतलब उसी को ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से हम बात करते हैं भाई साहब कि आप बताइए यहाँ से प्रिंसिपल और किसका रे बताइए, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या बताइए मुझे, रेशियो बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट के। तो पहले साल के हम बात करते हैं, इधर ध्यान दो। ये 10 रुपया है ना प्रिंसिपल, इसका 1 रुपया ब्याज लेकर कितना हो जाता है अमाउंट? पहले साल का ये बात है, ठीक है। और दूसरे साल के लिए अनुपात क्या होगा? यही, क्योंकि रेट तो एक ही है ना, रेट दूसरा होता दूसरे साल के लिए, तो अनुपात भी क्या होता? दूसरा। तो 2 साल के लिए है तो पावर क्या कर देंगे हम यहाँ पर? 2 कर देंगे। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए पहले ऐसे ही कर देते हैं हम, उसके बाद आपको ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। ये जो आपका रेशियो ये क्या है? पहले साल के लिए है। किसी को दिक्कत है? पहले ईयर के लिए है ना। और इससे अगले ईयर के लिए दूसरे साल में आइएगा तो 1 साल तभी तो 2 साल होगा। तो दूसरे ईयर के लिए क्या रेशियो होगा बताइए? 10 से क्या होगा? 11। क्योंकि देखिए यहाँ प्रिंसिपल है, यहाँ अमाउंट है, तो दूसरे साल भी आपका प्रिंसिपल क्या होगा? 10, और अमाउंट कितना होगा? 11, क्योंकि 1 का ब्याज लगेगा। अमाउंट कैसे निकाला जाता है? प्रिंसिपल प्लस में CI। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? तो चलिए इसमें गुना कर दीजिए। सीधे गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा? यहाँ पर 100 बनेगा। इसमें सीधे गुना कीजिएगा तो 121 बनेगा। प्रिंसिपल आपका कितने हैं? 100। यहाँ पर आपका अमाउंट कितने हैं? 121। तो ब्याज कितने का मिल गया बताइए? इसके बीच के जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21। किस में दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत नहीं है? आप बताइए यहाँ पर क्या है? 100 यूनिट ये है क्या बताइए? प्रिंसिपल। और सवाल में कितना दिया है? 100 यूनिट का मान 100 दिया है। 100 यूनिट का मान 100 रुपया दिया है, तो 1 यूनिट का मान 1 रुपया। किसी को दिक्कत है? एक बार में कट गया तो कितने को निकालना है आप बताइए? 1 यूनिट का मान आपका कितना निकल गया? 1 रुपया निकल गया। किसी को दिक्कत है? कितने यूनिट का मान निकालना है? तो 21 यूनिट का मान निकालना है, तो 21 में करा दीजिए गुना, तो कितना आएगा? 21 रुपया आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आएगा? 21 रुपया। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है ना? क्या ब्याज पूछा है? समझ में नहीं आ रहा। अरे ब्याज पूछा है तो यूनिट में है भाई, आप क्यों नहीं समझते? यहाँ पैसा में दिया गया है ना। प्रिंसिपल आपका कितने है? 100 रुपया है सवाल के अनुसार, मगर हमने यहाँ पर क्या लिखा? रेशियो में क्या होता है यार? रेशियो निकालते हैं तो उसमें क्या मिलता है तुमको? पैसा मिल जाएगा कि यूनिट मिलेगा? यूनिट मिलेगा। किसी न किसी नंबर का लोएस्ट टर्म होता है यार। पूरा रेशियो पढ़ लिया, अभी भी पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, पूछने के लिए आपका अच्छी बात है, पूछ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। मगर अभी भी किसी का डाउट है? ये जितने आया हुआ है ना, ये यूनिट में है, जबकि ये 100 यूनिट का पैसा सवाल में कितना दिया है? 100 रुपया दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से हम देखें कि 100 यूनिट का मान कितने है? ये यूनिट है, ये क्या है? पैसा है, यही ना। तो ये रुपया है। तो कहने का मतलब है कि 100 यूनिट में कितने रुपया? 100 रुपया। तो 1 यूनिट में 1 रुपया, तो कितने यूनिट आपका ब्याज बन रहा था? 21 यूनिट। तो गुना करेंगे तब तो आकर 21 रुपया होगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई। इसी चीज़ को हम ऐसे 2 बार नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना? इसी चीज़ को हम ऐसे 2 बार नहीं लिखेंगे, सेकेंड वाले समझते हैं। आपके सामने ये तो रहेगा रेट फेट जो भी है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल यहाँ लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? अमाउंट लिखना है। इसमें किसी को दिक्कत? आप बताइए पहले साल का रेशियो क्या होगा? 10 अनुपात से कितना होगा? 11, क्योंकि 10 रुपया क्या है आपका? प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल के साथ ब्याज जोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? 1 रुपया ब्याज लेकर कितना अमाउंट बनाएगा? ये कितने साल की बात हो रहा है? 2 साल के लिए। तो पावर कितना कर देंगे? 2। 3 साल के बाद होगा तो पावर 3। 4 साल के बाद होगा तो पावर 4। इसमें करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 100, यहाँ कितना आएगा? 100। इतने यूनिट का मान कितना दिया है? 100 रुपया दिया है। तो काटेंगे तो 1 यूनिट का मान 1 रुपया। किसी को दिक्कत है? तो यहाँ ब्याज कितने का बन रहा है?
21 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है 1 रुपया, तो 21 यूनिट का मान 21 रुपया। किसी को दिक्कत है? यही आपका क्या है CI है, यही आपका क्या है CI है। किसी को दिक्कत है? CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। किसी को दिक्कत है? CI का होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अब ध्यान देते हैं इधर, किधर भाई, तो इधर आइए। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसको 2 तरीके से कर लिया, अब हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आपको ध्यान देना है, केवल सवाल पढ़ना है, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि प्रिंसिपल इतना है, फलाना इतना है, ढेकाना इतना है। समझ रहे हैं ना? सब तो आपको दिखाई दे रहा है ना सवाल में। पढ़िए दूसरा क्या बोला है। 2000 रुपया की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या लिखा है, प्रति वर्ष क्या लिखा है यहाँ पर, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। हालांकि इस सवाल को पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है, हम तो समझा दिए ना कि सवाल के अंत क्या बोलते हैं यार, साल के अंत में, ठीक है, साल के अंत में पैसा को हम लोग लौटाते हैं। संयोजित का मतलब ये होता है। तो कुल मिलाकर ये 2 साल के लिए क्या है, उधार लिया है। किस पर लिया है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब तो कह रहे हैं कि 2 साल के बाद बताइए कितना उसका ब्याज मिलेगा, यही ना बात है। तो चलिए सबसे पहले यह रेट का काम है। रेट कितना है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। रेट कितना है बताइए मुझे। रेट 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/में, 1/, कितने होते हैं 10। और भाई साहब आपको क्या लिखना है यहाँ, प्रिंसिपल का, और यहाँ क्या लिखना है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 10 रुपया, ब्याज कितना है 1 रुपया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 रुपया आपका अमाउंट हो जाएगा। ये पहले साल का अनुपात है। और कितने साल के बाद बोला है, 2 साल के बाद। पढ़िए सवाल, 2 साल के लिए बोला है, तो पावर कितने कर देंगे हम यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ भी पावर कितने कर देंगे 2 कर देंगे। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा बोलिए 100 आएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा 121 आएगा। इसमें किसी को दिक्कत है बताइए। अच्छा आप बताइए, जो आप यहाँ ऐसे किए हैं कि 100 यूनिट में 100 रुपया, तो इस यूनिट वाले से इसमें क्या दिए हैं, भागे दिए हैं ना। तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे कि यूनिट वाले को नीचे और जो पैसा दिया है उसको ऊपर। तो काटेंगे तो कितने यूनिट का मान आएगा, 1 ही यूनिट का आएगा ना। आपको समझ में आ रहा है ना। इस बात को ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, बात क्या है एक ही है। तो आपसे पूछा गया है क्या बताइए, CI पूछा गया है, तो यहाँ पर CI के बात रखेंगे, ठीक है। आप बताइए यहाँ प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट इसको नीचे रखेंगे यूनिट वाले को। और सवाल में कितना दिया है 2000, तो 2000 के कहाँ लिखेंगे ऊपर। जो सवाल में दिया है ये रुपया है, ये यूनिट है, तो यूनिट का कभी क्या लिखेंगे नीचे, क्योंकि भाग देना है ना। अभी 100 से इसमें भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 20। तो कितने यूनिट का मान निकालना है यहाँ से कर देख लीजिए अंतर, कितने यूनिट का मान 21 यूनिट का मान निकालना है, यही बात है ना। तो 21 से करा देंगे हम गुना, जितने यूनिट का मान निकालना है उसे गुना कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा 420 आएगा। आपका ब्याज कितना बनेगा 420। किसी को दिक्कत है, 1 पैसा का भी नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। देख सकते हैं आप लोग MTS में पूछा गया है, SSC CGL MTS सॉरी SSC MTS में, ठीक है। और 7/8/2019 का क्वेश्चन है, पढ़िए। सवाल क्या बोल रहा है, 9000 की राशि 2 वर्ष के लिए, 9000 रुपया की राशि, अच्छा 9 से लिखा है, फिर से पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 900 रुपया की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, समझ रहे ना। और भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। कह रहा है सवाल कि यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो, मतलब पर एनम। तो कह रहा है मिश्रधन बताइए, मतलब अमाउंट आपसे पूछा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अमाउंट भी आप निकाल सकते हैं। पहले रेट को देखेंगे, रेट कितना है आप बताइए मुझे 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। किसी को डाउट नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट, तो प्रिंसिपल आपका कितना है 10 रुपये था, अमाउंट कितना होगा 1 रुपये का ब्याज लेकर 11 रुपया। कोई दिक्कत है। ये कितने सालों का पूछा है भाई ब्याज, 2 साल के लिए। 1 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा बताइए 100। इसको करेंगे तो सवाल में आपका कितना दिया है, किसका मान दिया है भाई, प्रिंसिपल का मान दिया है। प्रिंसिपल है ना, राशि का मतलब क्या हुआ प्रिंसिपल। तो आपको बताना है क्या भाई साहब, आपको बताना है अमाउंट। क्या बताना है, अमाउंट के बारे में बताना है। तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पर कितने यूनिट है 100 यूनिट। सवाल में कितने 900 रुपया है, तो इसको रख देंगे ऊपर।
यहाँ कटाएंगे तो 1 मिनट का मान आएगा 9। और कितने का पूछा है? 121 के पूछा है, क्योंकि अमाउंट पूछा है तो अमाउंट ये होता है, समझ में आ रहा है ना। ये आपका क्या होता है? प्रिंसिपल है। इसके बीच वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए इसमें भाई साहब ये कट जाएगा, 9 से गुना करने आता है तो कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 9 और 8 और यहाँ पर एक 10, मतलब 1089। मतलब जो आपका अमाउंट होगा इसमें कितना होगा 2 साल के बाद? 1089। मतलब हम उधार किसी से लिए हैं कितने रुपया बताइए? बोलिए। 900 रुपया उधार लिए हैं, उसको 2 साल के बाद, 2 साल के अंत में, समझ रहे हैं ना, 2 साल के अंत में उसको कितने पैसा लौटाएंगे हम? 1089। किसी को दिक्कत है? और किस रेट से? 10% के रेट से। अगर किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए कितने, क्वेश्चन नंबर कितने देखिएगा। इधर तो दिखाई नहीं देता, इधर दिखाई देगा सब। चलो इधर कर लेते हैं, उधर क्या होता है चमकता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। 2 वर्ष के लिए निवेश किए गए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। और कितने रुपया? इतने रुपया है, समझ रहे हैं ना। यदि चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ क्या बोल रहा है? ब्याज की दर कितना है? 25% प्रति वर्ष, यही ना। तो कह रहा है तो इन 2 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात करें, यही ना। आपसे क्या पूछा गया है? मिश्रधन पूछा गया है। किसका मान दिया गया है बताइए मुझे, कोई बताएगा किसका मान है? जो यहाँ पर कितना लिखा गया है भाई? 10,125। ये किसका मान है? प्रिंसिपल है कि चक्रवृद्धि ब्याज है? भाई साहब ये चक्रवृद्धि ब्याज है, सामने सीधी सी दिख रहा है। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? इतने रुपया है। बस उस ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है ना कि प्रति वर्ष, नहीं उसी को प्रति वर्ष ही उसका मतलब होता है, वार्षिक रूप से संयोजित है। इसका मतलब पता है क्या होता है? उस साल के अंत में पैसा देगा। संयोजित का मतलब ये होता है, बार बार आपको समझा रहे हैं। कोई बात नहीं, रेट को देखते हैं। रेट कितना है आपका बताइए पहले। देखिए ऐसे सवालों में क्या है? रेट ही ज़रूरी है, ठीक है। रेट है तो आप निकाल लीजिएगा। हर चीज़ धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। और किसी को मसला ये है कि सर ये फ्रैक्शन कैसे आ रहा है, 1/4 कैसे लिख रहे हैं, तो इसका तो इलाज मेरे पास नहीं है, ठीक है। किसी डॉक्टर को बुलाइएगा और अपना करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सड़ी बुद्धि के बाप परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 100, और काट पीट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा जो आना है, ठीक है। तब प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट के रेशियो क्या होगा रिच्यू बताइए? 4 और 5। और कितने साल के बाद बोला है? 2 साल के बाद। तब पावर कितना कर देंगे? 2, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना? 25। इसमें किसी को डाउट है? यहाँ पर आपका ब्याज कितना है, CI कितना मिल रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा 9 मिल रहा है। आपसे पूछा गया है किसके बारे में? अमाउंट के बारे में पूछा गया है ना। तो ये 9 यूनिट तो है क्या है आपका? CI, जबकि 9 यूनिट का मान दिया हुआ है सवाल में। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, कितने दिया है? 10,125। तो 10,125 में क्या करेंगे हम? 9 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा। जितने से पूछा है उससे गुना कर देंगे। कितने से गुना करेंगे? 25 से, क्योंकि अमाउंट क्या है आपका? 25। प्रिंसिपल कितना है? 16। तो प्रिंसिपल का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। CI का मान दिया है, अमाउंट का आपका पूछा हुआ है। मतलब आप यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, बात को समझिए। आप CI निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। 3 चीज़ रेशियो मेथड से आप निकाल सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। भाग देने आता है? 9 एकम 9, फिर इधर आएगा तो 11 बन जाएगा, तो 9 एकम 9, इधर आएगा तो 2, 9 दूनी का 18। क्या बोल रहे हो यार, तो पागल है क्या तुम? अब इधर आएगा तो कितना होगा? 45। तो 9 पचे कितना होगा? 45। अब रोने लगेगी, उसका तो अब ड्रामे है। चलो इसमें गुना करो। अब उसको ज़्यादा नहीं, ऐसे ही कभी भी घर पर ऐसे जाओ डांट देंगे, पागल की तरह रोने लगती है। डांटने से कोई रोता है क्या जी? रो रही तो रो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको रोने की क्या है? बीमारी है। 125 के कितना होगा? 5। हासिल कितना होगा? 12। और यहाँ पर करेंगे तब 50। 50 12 कितना होता है? 62 के कितना लिखेंगे? 2, हासिल 6। और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 25 से कम 25, 25 31 के, सॉरी 25 6 कितना होता है वो? बोलो। 31 के 1, हासिल 3। और यहाँ पर 25 से 3 कितना होगा?
28, यही आपका क्या है, अमाउंट है। बताइए किसी को दिक्कत है इसमें? अरे सभी को समझ में आ रहा है ना? बस इतना ही समझना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्या है भाई 5। यहाँ बोल रहा है कि 3000 रुपया की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है। ये हटाइए बात को, इसको पढ़िएगा या ना पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर निवेश किया जाता है, ठीक है। तो कह रहे 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, दिया क्या है इसमें, प्रिंसिपल का मान है। तो बस यहाँ पर कुछ मत कीजिए, रेट को तोड़ लीजिए। रेट आपका कितना है बताइए मुझे, 20%। 20% को तोड़िएगा तो कितना आएगा, 1/5। तो नीचे वाला क्या होता है आपका प्रिंसिपल और ऊपर वाला 1 साल का ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रिंसिपल से हम क्या पूछे हैं आपको, अमाउंट का रेशियो। तो यहाँ से प्रिंसिपल आपका 5 है, अमाउंट कितना होगा, 1 का ब्याज लेकर 6, और ये 1 साल का है, मगर हमसे पूछा है कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए। तो पावर कितना कर देंगे हम यहाँ पर, 2 कर देंगे। तो करेंगे तो ये कितना आएगा 25, और ये कितना आएगा 36। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है बताइए मुझे, कितने, 11 यूनिट। चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है, 11 यूनिट। मगर सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है, तो पहले ये देखेंगे हम कि 25 यूनिट का मान दिया है कितना, क्योंकि भाई ये प्रिंसिपल है ना। तो प्रिंसिपल का मान कितना दिया है बताइए, 3000। तो 3000 के ऊपर रखेंगे, यानी 3000 रुपया है, भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 यूनिट का मान। समझ में आ रहा है ना। और गुना किसे करेंगे बोलिए, 11 से, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, CI पूछा गया है। तो CI नहीं बताएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। अरे गधे के बाप, ऐसे क्यों किए हो, भाग दो जानवर कहीं के। यहाँ पर ये कितना होगा 1, और इधर 5, तो 2, यानी 120 आएगा। चलिए 1 0 तो फोकट में मिल जाएगा, 11 में और 12 से गुना करेंगे तो 2 और 2 1 3 और 1 132, यानी 1300 कितना होगा 20। किसी को दिक्कत है, गुना करने आ रहा था, हम कुछ नहीं किए, 2 के 2 लिख दिए, 2 1 3 और 1 का 1, बात ख़त्म। 11 से गुना करने का ये नियम है, बट कोई बात नहीं, आपको करने नहीं आता है तो वैसे कर लीजिएगा। ऐसे तो हम अपने चैनल पर क्या किए हैं, पढ़ाए हैं, बट आप देखते ही नहीं हैं। बोलेगे अभी शांत रहो, ठीक है, बोलना नहीं है। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तक कर लिए, ठीक है लड़की। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, क्या बोल रहा है, यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, ठीक है, तो ब्याज कितनी है। मतलब आपको पूछ रहा है कि बताइए ब्याज कितना मिलेगा। इतना आसान प्रश्न है भाई साहब। ऐसे भी हमको पता है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। डायरेक्ट हम रेशियो भी लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा सा भाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 6। रेट कितना है बताइए, रेट आपका 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1/5 है। आप देख सकते हैं कि MTS में क्वेश्चन पूछा गया है, और जितने अभी तक पढ़े हैं आप सब, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इसमें 10% मेरा सवाल है, तो 90% क्या है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। इस बात को याद रखना, ठीक है। और मैट्रिक लेवल का ये क्या होता है, एग्ज़ाम होता है MTS का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से होता है प्रिंसिपल, ये होता है आपका अमाउंट। तो ये हो जाएगा 5, और अमाउंट कितना हो जाएगा 6, और कितने सालों के बाद पूछा है ब्याज, 2 साल के लिए। तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा बोलिए 36। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, अमाउंट। बीच में आपको क्या मिलता है, बीच में आपको CI मिलता है, और CI का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो यहाँ कितने मिलता है बताइए, 11 यूनिट मिल गया। किसी को दिक्कत है तो बताइए। प्रिंसिपल का मान दिया गया है, प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, और पूछा गया हमसे ब्याज है, तो ब्याज 11 यूनिट नु है, पैसा में कितना होगा ये देखना है। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर बोलिए 25, मगर 25 यूनिट का मान है कितना, 12,000। किसी को दिक्कत है हो, 12,000 है कि नहीं है बोलिए। और कितने का पूछा गया है, आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पूछा गया था, ब्याज कितने यूनिट है, 11 यूनिट।
जो पूछा हुआ है उससे करा दीजिए आप गुना, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए इससे भाग देते हैं, भाग देने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 से देखेंगे 100 कट जाएगा, कितने बार में? 4 बार में। बताइए उसके बाद यहाँ बचेगा कितना? 200। सीधे पकड़ लीजिए, 20 आएगा ना इधर तो 200 आ जाएगा। सीधे हम क्या किए, 25 से किसको काट लिए? बोलो 100 के कितने बार में? 4 बार में। बच गया इधर 200। 200 बच गया कि नहीं बच गया? आप ध्यान दीजिएगा। तो जब मेरे प्यारे मित्रों 200 बच गया है तो आप बताइए 200 बच गया तो 200 25 से कितने बार में जाता है? 8 बार में। 8 बार में जाता है कि नहीं जाता है? तो ये आपका 8 हो जाएगा और 1 जीरो तो मिलेगा ना। बोलिए फोकट में 1 जीरो तो रहेगा ना, 3 जीरो है तो। अब देखिए भाई 11 से गुना करने आता है कि नहीं आप लोग बताइए मुझे। 0 है इसको रख लीजिए, 8 का ये हो जाएगा 8, इसमें जोड़ देंगे 12 का कितना होगा? 2 हासिल 1। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें आगे जोड़ कर लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 5, यानी 52 से कितना? 80 रुपया। आंसर दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपको पढ़ना है? 6 पढ़िए। ब्याज की गणना करना है, ठीक है। और क्या करना है? वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, ठीक है। मतलब जो आपको ब्याज लिया जा रहा है ये क्या लिया जा रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। और किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है प्रति वर्ष, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपया होता है, तो राशि ज्ञात करें। हालांकि टाइप तो यहीं चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि 2 साल वाला अब क्या हो गया? ख़त्म। अब 3 साल वाला क्या हो गया? शुरू हो गया। यही बात है ना। अरे बोलिए, यहाँ पर जितने होगा अब कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। तो यहीं पर टाइप को क्या कर लीजिए आप लोग, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब 3 साल के बाद करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या हो जाएगा आपका? टाइप चेंज। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ का इसमें क्या बोला है, इसमें आपको दिया गया है CI। CI कितने दिया है बताइए मुझे? ब्याज है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का कितना है? 1324। रेट कितना है? 10%। किसी को दिक्कत है? हालांकि ये चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम कितना है? 3 वर्ष। टाइम आपका 3 वर्ष है। आपसे पूछा क्या गया है इसमें? प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि राशि ज्ञात करना है, समझ रहे ना। और SSC किस में पूछा गया है? CHSL में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कब भाई? 2021 में। 2021 में पूछा गया है, 9/8/2021। चलिए इसको कैसे करेंगे? तब पहले रेट को तोड़ेंगे। पर एनम है, पर एनम का मतलब प्रति वर्ष है। किसी को दिक्कत बोलिए नहीं है। तो यहाँ लगाएंगे P और यहाँ लगाएंगे A से मतलब अमाउंट, P से प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका 10 से कितना हो जाएगा बोलिए? 10 प्रिंसिपल है तो अमाउंट 11। और ये कितने साल के बोला है? 3 साल के लिए। तो पावर कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। कल ही बता रहे थे ना भाई। अब आएगा ज़रूरत पड़ेगा क्यूब का, समझ रहे हैं ना। 10 का क्यूब कल क्या बताए थे हम? 1000। समझ में आ रहा है? 11 का क्यूब पता है? 1331। किसी को डाउट नहीं है? ब्याज कितने का है भाई? ब्याज यहाँ देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना है? 331। यही ना बात है। आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर किसका मान दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज। हमने यहाँ यूनिट में देखे तो कितना है बताइए? 331। 331 यूनिट क्या है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल में कितना दिया है? 1324 है, सड़ी बुद्धि। और कितना के मान निकालना है बताइए? प्रिंसिपल निकालना है। आपका प्रिंसिपल है कितना? 1000। यहाँ 1000 से गुना कराना है। क्या काटने आता है? कितने? 4 बार में चला जाएगा। देखो तो एकदम 100% 4 बार में दिखाई दे रहा है। इकाई अंक से गुना कर लो। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 12 एक 13। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा प्रिंसिपल? 4000 रुपया आएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है ना दिक्कत? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कितने? ये क्वेश्चन नंबर कितने थे भाई? 7। अब करने वाले हैं 8 नंबर को पढ़िए। 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इतना आसान बात है। देखिए यहाँ से
पहले तो रेट को ही तोड़ लेते हैं, यहाँ अब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ये सब, ठीक है। चलिए रेट कितना है 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8 होता है भाई। ये परसेंटेज में हम बताए हैं, समझ में आ रहा है ना। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए। तो ये 8, तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट 9, और कितने साल के बाद बोला है 3 साल के बाद। तो पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे सड़ी बुद्धि। पावर कितना हो जाएगा 1 साल का रेशियो है, तो 3 साल के लिए पावर 3 कर देंगे। तो ये 8 के क्यूब कितना होता है, और इसका कितना होता है 729। अब पढ़िए प्रश्न में क्या दिया है आपसे, प्रिंसिपल दिया है। अरे प्रिंसिपल दिया है कि नहीं दिया है, क्या पूछा है, तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा तो कैसे निकलेगा भाई। इतने रुपया राशि आप मतलब निवेश किए और 3 साल के बाद इतना हो गया, मतलब इसमें कितने जोड़े हैं, वही ना ब्याज होता है। बोलिए प्रिंसिपल में कितने बढ़ाए हैं मुस्कान, वो क्या आता है ब्याज होता है। आज इसको पता चला कि ब्याज होता है। चलो इसमें से घटा कर बताओ कितना होता है। हाँ कितना आएगा बताइए 217। सही किए हो ना, देखना गलती मत कर देना। चलो भाई तुम लोग पर शक लगता है मुझे, ठीक है। 200 कितना आएगा 17, तो 217 यूनिट क्या है आपका CI है। तो पूछा गया है आपसे क्या बताइए मुझे, CI ही पूछा गया है ना, तो यूनिट में है ना। आप बताइए यूनिट में यहाँ प्रिंसिपल कितना है 512, सवाल में कितना दिया है 5120 रुपया, और किसका मान पूछा है बताइए CI का पूछा गया है ना। तो CI के कितने यूनिट है 217, बस कर दीजिए, यहाँ से भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा 10 बार में गुना करिए, एक जीरो चिपका दीजिए, कितना हो जाएगा 2170 रुपया। 2100 कितना आएगा 70 रुपये। ये आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, कितने सालों का है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। धीरे धीरे मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, मज़ा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। ये सब सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं क्या बोलते हैं यार, रेशियो से नहीं, क्या बोलते हैं हम सक्सेसिव से करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9, पढ़िए। 1000 रुपया की राशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और ये बीच में जो ब्रैकेट में इसको पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में समझा दिए हैं, पर निवेश की गई है, ठीक है। और कह रहा है कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10%। हाँ यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले 2 वर्ष के लिए 10% रेट रहेगा, उसके बाद तीसरे साल के लिए 50%। तो कह रहे ब्याज कितना मिलेगा, ये देखिए यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। आपका रेट देखिए यहाँ पर क्या है, 3 साल के लिए है ना, तो 2 साल के लिए हम बात करते हैं। आप समझने की कोशिश करना, यहाँ 2 साल आएगा ना, देखिए यहाँ पर समय क्या है, पहले साल आएगा रेट आपका, यही ना बोलते हैं, पहले साल भी आपका क्या होगा बताइए रेट 10% रहेगा, दूसरे साल वाला भी क्या रहेगा आपका 10% रहेगा। ऐसे बात को समझते हैं, समझ रहे हैं ना। इन दोनों का जो रेट है आपका, इन दोनों का जो रेट है आपका कितना है बताइए, रेट आपका 10% है। किसी को डाउट है, मगर तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे साल के लिए, समझ रहे हैं ना, तीसरे साल के लिए आपका क्या है रेट बताइए 50% है। समझ में तो आ रहा है ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलिए तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है बताइए 1/10, पहले साल 10% रेट, दूसरे साल 10%, और इसको हम देखेंगे तो 1/2 तीसरे साल। यहाँ प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट के रेशियो निकालेंगे, तो पहले साल के पहले निकालेंगे, तो पहले साल क्या होगा बताइए, पहले साल आपका कितना होगा बताइए, प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना बनेगा, तो दूसरे साल के लिए भी लिखना पड़ेगा क्योंकि तीसरे साल का रेशियो क्या है अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा 10:11 ही होगा क्योंकि इसके लिए रेट क्या है वही है, मगर तीसरे साल के लिए रेट ये नहीं है। ये कितना हो जाएगा 2 से कितना हो जाएगा बताइए 3 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, सीधे सीधे गुना कर दें तो क्रॉस क्या होता है कटता भी है, बट तो कटने वाला तो कोई दिखता नहीं है, तो कर देंगे गुना। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 आएगा, इसमें गुना करने आता है 121 आएगा, गुना करेंगे तो 11 में, और 11 में 121 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3 6 3। किसी को डाउट है तो क्या पूछा है सवाल, ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना।
प्रिंसिपल दिया है, तो आप बताइए कितने यूनिट यहाँ पर क्या बन रहा है, ब्याज कितने यूनिट बन रहा है भाई, बोलिए 163 यूनिट। आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, मगर अलग की बात है, पूछा गया है कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये देखना है कि सवाल में दिया है क्या। 1000 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, CI है, क्या है प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल को पकड़ेंगे, पहले यहाँ 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो प्रिंसिपल है आपका 200 यूनिट, 200 यूनिट का मान 1000। तो यहाँ भाई साहब भाग देंगे, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो कितना आएगा 5, और कितने यूनिट का मान निकालना है 163। तो इसमें कर देंगे गुना, गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 5 से हो जाएगा, और ये 15 का 5 हर से लेकर लगेगा, और 30 से कितना होगा 31, और यहाँ पर 5, और ये 800 आएगा, 800 कितना आएगा 815 रुपये आपका क्या है बताइए, CI है। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। किसी को दिक्कत है भाई, नहीं है ना। तो चलिए हम प्रश्न क्या बोलते हैं, क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। मगर हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जो हम पढ़ाएं हैं इसको एक बार आप लोग रिवीजन करके ज़रूर आइएगा, और पिछले क्लास को भी रिवीजन करके आइएगा, तो और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए।